ना आज अपन शुरू करते हैं नेमिंग ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड में। नेमिंग ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड में अपन सबसे पहले पढ़ते हैं आईयूपीएसी नेम। आईयूपीएसी नेम क्या होता है, इसका क्या मतलब है, इंटरनेशनल, फुल फॉर्म क्या है, इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री। इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री। तो आईयूपीएसी नेमिंग का एक फॉर्मेट होता है, फॉर्मेट अपन पढ़ते हैं। आईयूपीएसी नेमिंग फॉर्मेट, फॉर्मेट इस प्रकार से है, उसमें प्रीफिक्सेस होते हैं प्लस वर्ड रूट प्लस प्राइमरी सफिक्सेस प्लस सेकेंडरी सफिक्सेस। प्रीफिक्सेस के अंदर क्या है, धीरे धीरे सब समझ में आएगा बेटा। 2 डिग्री प्रीफिक्स, 1 डिग्री प्रीफिक्स। 2 डिग्री प्रीफिक्सेस में क्या होता है, ये अपन यूज करते हैं फॉर साइड चेन और सब्स्टिट्यूएंट्स के लिए, फॉर साइड चेन और सब्स्टिट्यूएंट्स। देखो अपन अभी धीरे धीरे पढ़ेंगे तो मैं आपको बताऊंगा कि पेरेंट चेन क्या होती है। पेरेंट चेन पे जुड़े हुए जो भी ग्रुप्स होते हैं उनको अपन बोलते हैं साइड चेन और सब्स्टिट्यूएंट्स। इज इट क्लियर क्या? तो जैसे कि मान लो फॉर एग्जांपल मेरे पेरेंट कार्बन चेन भी किसको कहेंगे वो भी अपन पढ़ेंगे। एक पेरेंट कार्बन चेन होगी, तो पेरेंट कार्बन चेन पे जो भी जुड़े हुए हैं, मान लो अगर मेरे पास क्या जुड़ा हुआ है, तो ब्रोमीन, तो अपन उसको बोलेंगे वहाँ पर ब्रोमो। अगर मेरे पास क्लोरीन जुड़ा हुआ है तो मैं क्या लिखूंगा, क्लोरो। अगर मेरे पास वहाँ पे लिखा हुआ है CH3 जुड़ा हुआ है तो मैं उसको बोलूँगा मिथाइल। सब धीरे धीरे पढ़ेंगे बेटा। CH2 CH3 जुड़ा हुआ है तो मैं वहाँ पे बोलूँगा इथाइल। ये इस प्रकार के कुछ एग्जाम्पल्स है। इज इट क्लियर क्या? अगर सब्स्टिट्यूएंट्स इस प्रकार के हैं। और 1 डिग्री सफिक्स, 1 डिग्री सफिक्स क्या होगा, टू शो स्ट्रक्चरल, मेन स्ट्रक्चर यूनिट ऑफ कंपाउंड। कंपाउंड का मेन स्ट्रक्चर यूनिट अगर मान लो क्या है, स्ट्रक्चर अगर मेरे पास क्या है, स्ट्रक्चर क्या है मेरे पास, साइक्लिक स्ट्रक्चर है, तो साइक्लिक, सिंपल साइक्लिक हुआ तो अपन वहां पे नाम दे देंगे साइक्लो, या फिर बाइसाइक्लो, जैसा अपन बाइसाइक्लो कंपाउंड्स पढ़ेंगे तो वहां पे अपन दे देंगे बाइसाइक्लो। और स्पायरो भी अपन ने पढ़ा था, अगर स्पायरो जैसे होंगे तो अपन वहां पर प्रीफिक्सेस का नाम देंगे साइक्लो, बाइसाइक्लो और स्पायरो। इज इट क्लियर क्या? फिर होता है, धीरे धीरे सब समझ में आएगा बेटा। अगर ओपन चेन हुआ, अगर साइक्लिक नहीं हुआ तो ये प्रीफिक्सेस यूज नहीं होंगे। अगर साइक्लिक हुआ तो साइक्लिक किस प्रकार का है, अगर साइक्लिक है डायरेक्टली वो, तो अपन वहां पे नाम दे देंगे क्या, साइक्लो, फिर बाइसाइक्लो और स्पाइरो। ठीक है। अब वर्ड रूट क्या होता है, टू शो नंबर ऑफ C एटम्स, कार्बन एटम्स इन पेरेंट चेन। पेरेंट चेन के अंदर कितने कार्बन एटम्स है, पेरेंट चेन में बताऊंगा क्या होता है। पेरेंट चेन सिलेक्ट करेंगे अपन अभी, तो टू शो नंबर ऑफ कार्बन एटम इन पेरेंट चेन। पेरेंट चेन ये कार्बन एटम शो करेगा वर्ड रूट। अगर मेरे पास पेरेंट चेन में 1 कार्बन एटम है तो वहां लिखूंगा मैं मिथ, 2 कार्बन एटम में तो मैं लिखूंगा ईथ, 3 कार्बन एटम तो ये लिखूंगा मैं प्रोप, 4 कार्बन एटम में तो मैं लिखूंगा ब्यूट, 5 कार्बन एटम तो मैं लिखूंगा पेंट, 6 कार्बन एटम में तो हेक्स, 7 कार्बन एटम में तो मैं लिखूंगा हेप्ट, 8 कार्बन एटम में तो मैं लिखूंगा ऑक्ट, 9 कार्बन एटम में तो मैं लिखूंगा नॉन, 10 कार्बन एटम है तो मैं लिखूंगा डेक, 11 कार्बन एटम में तो मैं लिखूंगा अनडेक एंड सो ऑन। ठीक है, यहाँ इतने तक यूज नहीं होते हैं, 9-10 तक के यूज होते हैं। ठीक है। अगर मेरे पास अब वर्ड रूट हो गया, प्राइमरी सफिक्स, टू शो बॉन्डिंग बिटवीन C एटम्स इन पेरेंट चेन। अगर पेरेंट चेन के अंदर कार्बन कार्बन, पेरेंट चेन के अंदर
कार्बन कार्बन में अगर बॉन्ड सिंगल बॉन्ड है, सिर्फ सिग्मा बॉन्ड है, सिंगल मतलब सिग्मा बॉन्ड बोलते हैं इसको, सिर्फ सिग्मा बॉन्ड है, तो वहाँ पे मैं लिखूंगा ANEN। डबल बॉन्ड को शो करने के लिए मैं लिखूंगा आइन इन, और ट्रिपल बॉन्ड को मैं शो करूंगा आइन से, ANE ENE और YNE। सेकेंडरी प्रीफिक्स टू शो मेन फंक्शनल ग्रुप। अगर मेरे पास मेन फंक्शनल ग्रुप है चेन के अंदर, तो मेन फंक्शनल ग्रुप को शो करेंगे अपन सेकेंडरी प्रीफिक्सेस से। मान लो कहीं पे COOH जुड़ा हुआ है, तो मैं वहाँ पे उसको लिखूंगा ओइक एसिड, बाद में डिटेल में पढ़ेंगे अपन, ठीक है। OH होगा तो मैं वहाँ पे लिखूंगा अल, ऑल। मेरे पास अल्डिहाइड है तो मैं लिखूंगा अल। अगर मेरे पास वहाँ पे कीटोन ग्रुप है तो मैं वहाँ लिखूंगा ऑन एंड सो ऑन। यहाँ पर मैंने एक बेसिक सा बता दिया आपको, डिटेल में एक एक चीज़ को पढ़ेंगे अपन। आप सिर्फ अभी फॉर्मेट लिखने पे ध्यान दीजिए, फॉर्मेट लिख लीजिए आप। यहाँ पर मैंने इंटरनेशनल बोला था लेकिन लिख इंटरनल लिया है, तो आप यहाँ पे क्या करेंगे, इंटरनेशनल लिखेंगे। थोड़ा सा मिस्टेक हो गया था, प्रिंटिंग मिस्टेक, तो मेक इट इंटरनेशनल यूनियन ऑफ, ठीक है। बोला तो मैंने तब भी इंटरनेशनल ही था, लेकिन लिखने में वो इंटरनल हो गया, ठीक है। नोट इट डाउन बेटा। किसी भी IUPAC नेम के अंदर ये दो चीज़ मस्ट है, मतलब इनका उपयोग होगा ही होगा। ये यूज़ हो भी सकता है, इट कैन बी और इट कैन नॉट बी, और ये भी क्या हो सकता है, इट कैन बी और इट कैन नॉट बी। कोई भी ऑर्गेनिक कंपाउंड होगा तो कार्बन एटम होगा उसके अंदर, तो अगर एक भी कार्बन एटम होगा तो अपन उसको मीथ लिखेंगे, दो को ईथ लिखेंगे, मतलब कार्बन एटम के बिना तो ऑर्गेनिक कंपाउंड होगा नहीं, तो ये मस्ट होगा। हो सकता है कि उसके अंदर पेरेंट चेन हो, लेकिन पेरेंट चेन पे जुड़ा हुआ कोई भी नया एलिमेंट ना हो, तो वहाँ पर अगर कोई भी नया ग्रुप जुड़ा हुआ नहीं होगा तो वहाँ पर अपन सब्स्टिट्यूएंट नहीं होंगे, तो प्रीफिक्सेस यूज़ नहीं कर सकते। हो सकता है कि वो ओपन चेन हो, तो अपन ना तो सेकेंडरी प्रीफिक्स यूज़ कर सकते हैं और ना ही अपन प्राइमरी प्रीफिक्स यूज़ कर, क्योंकि प्राइमरी प्रीफिक्स यूज़ करते हैं अपन किसके लिए, साइक्लिक के लिए। अगर साइक्लिक नहीं है तो वो भी यूज़ नहीं होगा। और अगर कोई सब्स्टिट्यूएंट नहीं है, ना कोई ब्रोमीन जुड़ा हुआ है, ना कोई कुछ भी नहीं जुड़ा हुआ है, सिर्फ पेरेंट कार्बन चेन है और कुछ भी नहीं है, तो सब्स्टिट्यूएंट्स अगर नहीं है तो प्रीफिक्सेस यूज़ हो भी सकते हैं और नहीं भी। प्रीफिक्सेस यूज़ तभी होंगे जब सब्स्टिट्यूएंट होगा, और अगर वहाँ पर साइक्लिक और मतलब स्पाइरो और बाइसाइक्लो होगा वहाँ पर जो, ठीक है। और प्राइमरी सफिक्स भी मस्ट है, या तो कार्बन कार्बन एटम है, या तो सिंगल बॉन्ड होगा, या तो डबल बॉन्ड होगा। बॉन्डिंग तो होगी वहाँ कुछ ना कुछ, बिना बॉन्डिंग के तो फॉर्म नहीं होगा, तो वहाँ पे इसका भी मस्ट है। हो सकता है वहाँ पे कोई भी मेल फंक्शनल ग्रुप नहीं हो तो सेकेंडरी प्रीफिक्स का यूज़ नहीं होगा। मतलब किसी भी IUPAC नेम के अंदर ये दो चीज़ मस्ट है, ये मस्ट नहीं है और ये मस्ट नहीं है, ये हो भी सकते हैं और नहीं भी हो सकते हैं, ठीक है। ना अपन यहाँ पर पढ़ते हैं क्या, IUPAC नेम ऑफ ओपन चेन सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स। मतलब कि क्या हो गए, ओपन चेन है और सैचुरेटेड मतलब सिंगल बॉन्ड है, क्या कहलाएंगे, अल्केन्स। ये अल्केन, ये क्या हो गया आपका वर्ड रूट, और ये क्या हो गया आपका प्राइमरी सफिक्स। जैसे कि मेरे पास एक कार्बन एटम है तो मैं वर्ड रूट क्या यूज़ करूँगा, अल्क की जगह पे यहाँ पे क्या यूज़ करूँगा, मीथ, और सिंगल बॉन्ड है तो N। अगर मेरे पास दो है तो मैं क्या यूज़ करूँगा, CH3 है तो मैं यहाँ पे लिखूँगा क्या, इथेन। मेरे पास यहाँ पर कितने हो गए, 1 2 3 4 हो गए, तो मैं यहाँ पे लिखूँगा कितना, ब्यूटेन। वर्ड रूट ऐसा हो गया। इस प्रकार से नेमिंग होते हैं। तो IUPAC नेमिंग का रूल नंबर 1 जो है, वो रूल नंबर 1 है कि सिलेक्शन ऑफ पेरेंट कार्बन चेन क्या है, कैसे करते हैं। अपन ने पेरेंट कार्बन चेन पढ़ा था कि पेरेंट कार्बन चेन कुछ होता है तो वो क्या होता है, उसको कैसे सिलेक्ट करेंगे अपन। तो सिलेक्शन ऑफ पेरेंट कार्बन चेन के अंदर जो पहला नंबर आता है, वो पहला नंबर इस प्रकार का आता है कि कार्बन चेन includes मैक्सिमम नंबर ऑफ C एटम्स। ऐसी कार्बन चेन जिसके अंदर सबसे ज्यादा कार्बन एटम्स आते हैं उसको अपन पेरेंट कार्बन चेन देंगे, ठीक है सर। फिर लिखा अपन ने कार्बन चेन इंक्लूड्स मैक्सिमम नंबर ऑफ C एटम्स as well as
मैक्सिमम पॉसिबल साइड चेन, सब धीरे धीरे पढ़ेंगे अपन। थर्ड, कार्बन चेन विथ लोवेस्ट लोकेंट नंबर टू द साइड चेन। सब एक एक करके पढ़ते जाएंगे अपन, आप सिर्फ रूल लिखें। ऐसी कार्बन चेन जिसके अंदर मैक्सिमम कार्बन एटम आ जाए, मैक्सिमम कार्बन एटम के साथ साथ उसके अंदर साइड चेन अगर हो तो ऐसी कार्बन चेन चाहिए जिसके अंदर कार्बन एटम तो मैक्सिमम हो, उसके साथ साथ उसके अंदर जितनी ज़्यादा साइड चेन आ जाए, 1 या 2 या 3 जितनी ज़्यादा हो जाए। फिर साइड चेन तो आ गई, पर अब साइड चेन जो है वो लोवेस्ट नंबर पे होना चाहिए। तो लोवेस्ट लोकेट नंबर क्या है ये सब चीज़ अपन पढ़ेंगे। अभी जिस आपको इसको नोटेड डाउन करना, मतलब इसको अच्छे से लिख लो, एक एक टॉपिक पे बात करेंगे यहाँ पर, हर एक एग्जाम्पल से अपन डिस्कस करेंगे। इसको लिखो पहले इसको। यहाँ पर क्वेश्चन है अपने पास, सिलेक्ट द पेरेंट कार्बन चेन। तो पेरेंट कार्बन चेन सिलेक्ट करना अपने को। यहाँ पर फर्स्ट वाले के अंदर देखेंगे, अगर मैं ये लेता हूँ तो कितने कार्बन, 1 2 3 4, इसके अंदर 4 कार्बन है। आप करके देखना आराम से घर पे, काउंटिंग करके 1 2 3 4 5 कार्बन है, 5 कार्बन वाला सिलेक्ट हो जाएगी ऐसे पेरेंट कार्बन चेन। रूल नंबर 1, मैक्सिमम नंबर ऑफ सी एटम्स। अगर मैं यहाँ पे ये लेता हूँ तो इसके अंदर कार्बन एटम्स 1 2 3 4 5 6 7 8 9 कार्बन एटम्स है। इसके अलावा मैं दूसरी लेता हूँ, मान लो मैं यहाँ पे ये लेता हूँ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 कार्बन। इससे ज़्यादा मुझे मिल रहे हैं क्या, कहीं पर देखते हैं, 9 से ज़्यादा मिल रहे हैं क्या? 1 2 3 4 5 6 7 8, यहाँ पर 8 मिल रहे हैं, कैंसिल हो गई है। देख लो इसमें कितने मिल रहे हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8, कैंसिल हो गई। 1 2 3 4 5 6 7 8, कैंसिल हो गई। मतलब अब बचा क्या मेरे पास, नो कार्बन वाली चेन। तो अगर मैं ग्रीन वाले में देखूं तो मेरे पास 2 सब्स्टिट्यूएंट है, और अगर मैं अपने ब्लू वाले में देखूं तब भी मेरे पास, देखो ग्रीन मैं बना के दिखाता हूं आपको। ग्रीन वाली के लिए ये दोनों सब्स्टिट्यूएंट हो गए, देखो ये पूरी चेन है, ये दोनों सब्स्टिट्यूएंट हो गए और साइड चेन बोल सकते हैं इसको अपन, ठीक है। और ब्लू वाली के लिए अगर ये पेरेंट कार्बन चेन मेरी इस प्रकार से है तो इधर साइड वाला, यहाँ से शुरू हो रही इधर जा रही है, तो इधर साइड वाला और ये वाला, इसके पास भी 2 सब्स्टिट्यूएंट है। तो ये दोनों आइडेंटिकल हो गए, आप दोनों ले सकते हैं, यहाँ पर कोई भी ले लो, ठीक है। 9 कार्बन की ये हो गया, मतलब सब्स्टिट्यूएंट की काउंटिंग भी सेम आ रही है, साइड चेन की क्वांटिटी भी जो दोनों जगह सेम है, ठीक है। अब यहाँ पे देखते हैं अपन, यहाँ पर अगर मैं यहाँ पर ऐसा लेता हूँ तो मेरे पास कार्बन कितने मिलते हैं, 1 2 3 4 5 6 कार्बन है। और अगर मैं यहाँ पे ऐसे लेता हूँ तो मेरे पास 1 2 3 4 5 6 7 कार्बन है, 7 कार्बन सेलेक्ट हो जाएगी, ठीक है। अब यहाँ पर अगर मैं देखता हूँ यहाँ पर, तो अगर मैं ब्लू वाली देखता हूँ यहाँ पर, तो कितने कार्बन एटम है बेटा, 1 2 3 4 5 6 7 कार्बन है। 7 कार्बन के साथ इसके ऊपर ये दोनों क्या हो जाएंगे, सब्स्टिट्यूएंट। तो ये 7 कार्बन के साथ मेरे पास कितने सब्स्टिट्यूएंट है, 2 साइड चेन बोल दे, क्या बोलेंगे अपन, साइड चेन। 7 कार्बन विथ 2 साइड चेन। नाउ यहाँ पे इधर कितना आ रहा है, अगर मैं रेड वाले देखता हूँ तो अगर मैं देखूँ तो ये भी कितना है, 7 ही होगा, 1 2 3 4 5 6 7, ये भी 7 कार्बन है। पर इस 7 कार्बन के साथ यहाँ पर ये और ये भी सब्स्टिट्यूएंट है। इस ब्लू वाली 7 कार्बन के साथ सिर्फ 2 सब्स्टिट्यूएंट थे डायरेक्टली जुड़े हुए, ये था और एक ये था। 7 कार्बन चेन विथ 2 साइड चेन। और अब यहाँ पर 7 कार्बन एटम के साथ 1 2 और 3 साइड चेन है, तो ये वाली सिलेक्ट हो जाएगी, क्योंकि मैक्सिमम कार्बन एटम के साथ मैक्सिमम पॉसिबल साइड चेन आ रही है। मैक्सिमम कार्बन एटम के साथ यहाँ पर मैक्सिमम पॉसिबल साइड चेन नहीं थी, तो इसलिए ये यहाँ पर ब्लू वाली क्या हो गई, कैंसिल हो गई। यहाँ पर ये कैंसिल, यहाँ पर ये कैंसिल, ठीक है। यहाँ पर दोनों सिमेट्रिकली हो गई, वो आइडेंटिकल हो गई है, ठीक है। यहाँ पर ये सिलेक्ट हो जाएगी। अब यहाँ पे देखेंगे अपन, इसके अंदर देखेंगे तो यहाँ पर कितने कार्बन एटम है, इसके अंदर देखेंगे तो 1 2 3 4 5 6 7 कार्बन एटम है, ठीक है। अगर मैं यहाँ पर ऐसे देखता हूँ तो इसके अंदर कितने कार्बन एटम है, यहाँ से अगर मैं देखता हूँ, यहाँ से शुरू करता हूँ मैं,
1 2 3 4 5 6 7 8 9, कितने कार्बन एटम्स आ रहे हैं? 9 कार्बन एटम्स आ रहे हैं। फिर से काउंटिंग करेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9 आ रहे हैं। ठीक है, और देखता हूँ मैं, इससे ज़्यादा कहीं पॉसिबल है क्या? यहाँ से काउंटिंग करता हूँ 1 2 3 4 5 6 7 8 आ रहे हैं, कैंसिल हो गई। यहाँ से देखता हूँ 1 2 3 4 5 6 7 8 कैंसिल हो गई। 9 कार्बन एटम वाली सिलेक्ट हो गई, इससे ज़्यादा पॉसिबल नहीं है। आप घर पे और इसको प्रैक्टिस करके देखना। ठीक है, अब यहाँ पर मैं देखता हूँ इसको, ये वाली कितने कार्बन एटम्स है? 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 कार्बन एटम्स आ रहे हैं। और ऐसे देखूँ तो कितने आ रहे हैं? यहाँ से देखूँ तो इस साइड जाऊँगा तो 1 2 3 4 5 6 7 8, यहाँ भी 8 कार्बन एटम आ रहे हैं। इस 8 कार्बन एटम के ब्लू वाले के साथ में, ब्लू वाली देखूंगा तो उसके साथ में ये सब्स्टिट्यूएंट हो जाएगा, मतलब एक सब्स्टिट्यूएंट आ रहा है यहाँ पर, एक मतलब एक साइड चेन आ रही है। और इस रेड वाले के साथ भी एक साइड चेन आ रही है, ये पूरी चेन है पेरेंट कार्बन चेन, ये एक सब्स्टिट्यूएंट है, ये भी एक। तो यहाँ पर ये भी ले सकते हो आप, कोई दिक्कत नहीं है, और ये भी ले सकते हैं यहाँ पर, ये दोनों आइडेंटिकल है। तो इस प्रकार से अपन ने पेरेंट कार्बन चेन का सिलेक्शन देखा है, इसको आप अच्छे से लिखेंगे। नाउ अपने पास रूल नंबर 1 तो पेरेंट कार्बन चेन का आ गया कि अपन को पेरेंट कार्बन चेन सिलेक्ट कैसे करनी है। अब यहाँ पे अपन देखेंगे यहाँ पर रूल नंबर 2, नंबरिंग रूल। एग्जाम्पल देखते हैं इसका कैसे क्या है नंबरिंग रूल। मेरे पास मान लो एक एग्जाम्पल है CH3 CH2 CH CH2 CH3 CH3 CH2 CH3। ठीक है, यहाँ पर अगर मैंने पेरेंट कार्बन चेन मानी तो मैंने पेरेंट कार्बन चेन मान ली। इसको कितने हो गई? 1 2 3 4 5 6 कार्बन की पेरेंट कार्बन चेन है, ये पेरेंट कार्बन चेन तो सिलेक्ट हो गई। इससे ज़्यादा कार्बन चेन पॉसिबल, कार्बन एटम्स की पॉसिबल नहीं है। ठीक है, अब इसको नंबरिंग करना है, तो इसको मैं इधर से अगर नंबर करता हूँ, अगर मैं इसको इधर से नंबर करता हूँ तो 1 2 3 4 5 6, तो जो मेरा सब्स्टिट्यूएंट आ रहा है वो किस पे आ रहा है? 3 पर आ रहा है, तो मेरा सब्स्टिट्यूएंट 3 पर आ गया। और अगर मैं इधर से नंबरिंग करता हूँ, रेड वाली से, इधर साइड से 1 2 3 4 5 6, तो मेरा जो सब्स्टिट्यूएंट आ रहा है 4 पे आ रहा है, तो मैं 3 को सिलेक्ट करूँगा और 4 को कैंसिल करूँगा। ये है नंबरिंग रूल। यानी कि क्या है रूल, क्या बोलता है? कार्बन चेन को ऐसी तरफ से नंबर करो जहाँ से सब्स्टिट्यूएंट और साइड चेन को क्या मिले? लोवेस्ट लोकेट नंबर मिले। मतलब क्या? नंबरिंग द नंबर द पेरेंट कार्बन चेन such that substituents or side chain will get lowest locant number set। क्या मिलना चाहिए? सब्स्टिट्यूएंट और साइड को आपको लोवेस्ट नंबर मिलना चाहिए। यहाँ पे सब्स्टिट्यूएंट को नंबर कितना मिल रहा है? रेड वाली से 4 और ग्रीन वाली से 3, तो अपन 3 वाले को सिलेक्ट करेंगे, मतलब अपन नंबरिंग ऐसे करेंगे। ठीक है, तो ये आपका रूल हो गया, रूल नंबर 2, नंबरिंग द पेरेंट कार्बन चेन सच दैट सब्स्टिट्यूएंट और साइड चेन विल गेट द लोवेस्ट लोकेट नंबर सेट। मान लो मेरे पास बहुत सारे सब्स्टिट्यूएंट है, एक तरफ से आ रहा है मेरे पास मान लो 2,2,5 आ रहा है, और एक तरफ से आ रहा है मेरे पास, अगर मैं नंबरिंग कर रहा हूँ, मतलब ये 2,2,5 मतलब क्या? 2 पे एक साइड चेन है, एक सब्स्टिट्यूएंट है, फिर 2 पे एक और है, और फिर 5 पे एक है। ठीक है, फिर 2 पे और 6 पे। फिर इस तरीके से एग्जांपल है मेरे पास 1,2,3 और यहाँ पर मेरे पास 2,1,3। तो यहाँ पर मैं देखूंगा कि यहाँ पे तो ये दोनों सेम आ गए, पर यहाँ पे 5 है और यहाँ पर क्या 6 है, तो मैं 5 वाले को सिलेक्ट करूँगा क्योंकि ये लोवेस्ट है।
अब यहाँ पर मैं देखूंगा कि यहाँ पर कितना है 2 है, यहाँ पे कितना है 1 है, मेरे को यहाँ से मतलब नहीं है आगे से। सबसे पहला अगर मैं मैच करूँगा तो सेम आ गया, फिर मैं आगे बढ़ूंगा, फिर सेम आ गया, फिर मैं आगे बढ़ूंगा। यहाँ पर फर्स्ट नंबर जो आ रहा है वही कम आ रहा है, बाद वाले बड़े आए मेरे को उससे मतलब नहीं। तो मैं यानी कि फर्स्ट कंपेरेबल नंबर should be lowest, फर्स्ट कंपेरेबल नंबर शुड बी लोवेस्ट। इस प्रकार से अपन देखेंगे कि लोकेंट अपन धीरे धीरे समझेंगे बाद में क्या था, फिर और समझेंगे इसको। मैंने सिर्फ ये बोला है कि आप यहाँ पे चाहे जैसे कि क्या हो गया, यहाँ पे दोनों सेम आ गए तो अपन आगे बढ़े, फिर सेम आ गए, फिर आगे बढ़े। यहाँ पर आगे बढ़ने की जरूरत ही नहीं है। फर्स्ट नंबर अगर लोवेस्ट आ गया तो अपने को क्या करना है, तो अपन बोलेंगे द फर्स्ट कंपेरेबल नंबर शुड बी लोवेस्ट, तो उसको अपन बोल देंगे, उस स्टेट को अपन बोल देंगे। तो नंबरिंग रूल लिखो आप थोड़ा सा। ना अपन देखते हैं यहाँ पर नेमिंग ऑफ साइड चेन। अगर मैं अल्केन में से एक एच हटा दूं तो मुझे क्या मिलेगा, अल्काइल। जैसे कि एग्जांपल देखेंगे मेरे पास CH4 है, इसमें से एक एच हटा देता हूँ तो मुझे मिलेगा CH3 फ्री रेडिकल, ठीक है। तो इसको अपन नाम देंगे, ये था, ये क्या था, मीथेन, इट इज़ मिथाइल। CH3 में से मैं एक एच हटा दूँ, यहाँ पर ये क्या 1 डिग्री, ये भी क्या 1 डिग्री। तो यहाँ पर अगर मैं किसी में से भी हटाऊँ एक ही बात है, इससे हटाऊँ चाहे इससे हटाऊँ एक ही बात है, तो मुझे मिलेगा क्या CH2 CH3, तो मुझे मिलेगा क्या इथाइल। ये क्या था मेरे पास, इथेन। अब मेरे पास आ गया क्या CH3 CH2 CH3, क्या हो गया मेरे पास प्रोपेन। प्रोपेन में 2 केस आएंगे, इसमें क्या 2 केस क्या है, इसमें ये क्या है 1 डिग्री कार्बन, ये क्या है 1 डिग्री कार्बन, और ये क्या है 2 डिग्री कार्बन। अगर मैंने 1 डिग्री कार्बन का एच निकाला मैंने, तो 1 डिग्री का एच निकाला तो हो जाएगा मेरे पास क्या, कोई सा भी निकाल दो, इसका निकाल दो, एक ही बात है, दोनों में से एक ही है ना, CH2 CH3। तो ये हो जाएगा, इसमें कोई स्ट्रक्चर ऐसा नहीं, सिंपल एक स्ट्रेट है, तो इसको बोलेंगे अपन एन प्रोपाइल, ठीक है। अब इसमें से अगर मैंने 2 डिग्री निकाला एच, 2 डिग्री एच निकाल दिया, तो ये निकाल दिया, मतलब मेरे पास क्या होगा, इसमें से निकाला CH3 में से नहीं, इसमें से निकाला तो इसको एसाइल बना देंगे अपन। इसमें से निकाल दिया अपन ने, बीच वाले में से निकाल दिया, ये CH3 एज इट इज पड़ा हुआ है, ये CH3 एज इट इज पड़ा हुआ है, इसमें से एक एच निकाल दिया, तो इसको बोलेंगे अपन सेकेंडरी निकाला तो सेकेंडरी प्रोपाइल। सेकेंडरी प्रोपाइल ना बोलते हुए इसको अपन बोलेंगे आइसो प्रोपाइल। अपन ने पढ़ा था ये आइसो ग्रुप है, अपन ने पढ़ा था ये आइसो ग्रुप है, आज से ध्यान रखना, ये क्या बोलाएगा आइसो ग्रुप, ठीक है। तो ये आइसो प्रोपाइल हो गया। फिर अगर मैं बात करूँगा ब्यूटेन की, तो CH3 CH2 CH2 CH3, इसमें से ये क्या है 1 डिग्री, ये क्या है 2 डिग्री, ये भी क्या है 2 डिग्री, और ये भी क्या है 1 डिग्री। 2 डिग्री कैसे, इधर भी कार्बन इधर भी कार्बन, 2 डिग्री कैसे, इधर भी कार्बन इधर भी कार्बन, 1 डिग्री मतलब एक कार्बन जुड़ा हुआ, ये भी एक कार्बन से। इसमें से अगर मैंने 1 डिग्री निकाला, 1 डिग्री का एच निकाल दिया, 1 डिग्री का एच निकाल दिया, तो इट इज़ CH2 CH3 CH2 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 CH3। तो ये स्ट्रेट है, तो इसको बोलेंगे मैं एन ब्यूटाइल, नॉर्मल ब्यूटाइल मतलब एन बोलते हैं उसको, ब्यूटाइल, ठीक है। इसमें से अगर मैंने 2 डिग्री निकाल दिया, मतलब बीच वाला निकाल दिया, तो इट इज़ CH3 CH CH2, यहाँ से वैलेंसी फ्री कर दी, रेडिकल बना दिया, तो ये कौन सा सेकेंडरी है, तो इसको बोल दिया सेकेंडरी ब्यूटाइल। यहाँ पे आइसो ग्रुप नहीं बन रहा इसलिए आइसो नहीं बोला अपन ने, ठीक है। फिर अगर इसके अंदर ये कैसा था आपका एन ब्यूटेन, नॉर्मल ब्यूटेन था, ये आपका स्ट्रेट था। अगर मेरे पास यहाँ पर क्या होता, यहाँ पर समझने की कोशिश करना, अगर मेरे पास क्या होता आइसोब्यूटेन होता, कैसा आइसोब्यूटेन, CH3 CH CH3 CH3, तो ये क्या है मेरे पास आइसोब्यूटेन। आइसोब्यूटेन में से अगर मैं यहाँ पर, आइसोब्यूटेन में क्या है यहाँ पर, ये 1 डिग्री, ये 1 डिग्री, ये 1 डिग्री, और ये क्या हो गया 3 डिग्री, ये क्या हो गया
3 डिग्री। इसमें से अगर मैं 1 डिग्री एच निकालता, इसमें से अगर मैं 1 डिग्री का एच निकालता तो इट इज़ CH2 CH CH3 CH3। तो इसको अपन बोलते क्या, आइसोप्रोपाइल, ब्यूटाइल। इसको बोलते हैं अपन क्या, आइसो ब्यूटाइल। ठीक है। अब इसमें से अगर मैं 3 डिग्री निकालता, 3 डिग्री एच बाहर निकाल देता तो इट इज़ CH3 C CH3 CH3 और यहाँ पर क्या आता है, फ्री रेडिकल। तो 3 डिग्री एच निकाल देंगे अपन तो ये मिलेगा टर्शरी, टर्ट, TERT बोल दो, टर्शरी, और सिर्फ टी लिखो, टी क्या लिखेंगे, टी आइसोब्यूटाइल। तो ये साइड चेन की नेमिंग इस प्रकार से होती है। ठीक है। कहीं पे CH3 लगा हुआ होगा तो अपन मिथाइल बोलेंगे साइड चेन में। ये तो लगा हुआ नहीं हो सकता ना कहीं पे भी, क्योंकि इसकी 4 वैलेंसी ऑलरेडी कंप्लीट है, कहीं पे जुड़ नहीं सकता। जुड़ने के लिए वैलेंसी तो फ्री होना चाहिए ना, तो जो वैलेंसी फ्री इसको बोलते हैं फ्री रेडिकल। तो इसको बोलते हैं मिथाइल, इथाइल, वैसे इसको बोलेंगे यहाँ पे वैलेंसी फ्री है, यहाँ से जुड़ा हुआ है किसी पेरेंट कार्बन चेन से तो इसको आइसोब्यूटाइल, यहाँ से जुड़ा हुआ किसी पेरेंट कार्बन चेन से तो इसको बोलेंगे टर्ट ब्यूटाइल, पेरेंट कार्बन चेन से यहाँ से जुड़ा हुआ तो इसको बोलेंगे एन ब्यूटाइल, अगर यहाँ से जुड़ा हुआ किसी पेरेंट कार्बन चेन से तो इसको बोलेंगे अपन आइसोप्रोपाइल, अगर पेरेंट कार्बन चेन से यहाँ से जुड़ा हुआ तो एन ब्यूटाइल बोलेंगे, और अगर यहाँ से जुड़ा हुआ तो अपन सेकेंडरी ब्यूटाइल बोलेंगे, एस ब्यूटाइल। लिखो ये नेमिंग ऑफ साइड चेन्स। ना अपन देखते हैं यहाँ पर फंक्शनल ग्रुप्स फॉर विच प्रीफिक्सेस आर रिटन। कुछ फंक्शनल ग्रुप्स ऐसे हैं उनके अपन सफिक्सेस नहीं लिखते, उनके अपन प्रीफिक्सेस लिखते हैं। मतलब कि दे आर ट्रीटेड है तो फंक्शनल ग्रुप, पर IUPAC नेम के अंदर ऐसे कुछ फंक्शनल ग्रुप्स है उनके अपन सफिक्स लिखने के बजाय, अपन ने पढ़ा था फॉर्मेट के अंदर कि मेन फंक्शनल ग्रुप के साथ अपन क्या लिखेंगे, सफिक्सेस लिखेंगे। जैसे COOH के लिए ओइक लिखेंगे, ठीक है, ओइक एसिड लिखेंगे। फिर CHO के लिए एल्डिहाइड के लिए अपन अल लिखेंगे। C डबल बॉन्ड O की 2 वैलेंसी फ्री रहेगी तो उसको कीटोन के लिए अपन ओन लिखेंगे, ये अपन ने पढ़ा था। लेकिन ऐसे कुछ फंक्शनल ग्रुप्स अपने पास है उनके अपन सिर्फ सफिक्स ना लिखते हुए क्या लिखते हैं, प्रीफिक्सेस। और अपन प्रीफिक्सेस क्या लिखते थे फॉर्मेट के अंदर, प्रीफिक्सेस के अंदर अपन लिखते थे अगर सेकेंडरी प्रीफिक्स है तो अपन लिखेंगे कि वो शो करेंगे किसको, किसके नाम को शो करेंगे, वो सब्स्टिट्यूएंट्स के और क्या बोल सकते हैं अपन साइड चेन के। तो यहाँ पर ऐसे कुछ फंक्शनल ग्रुप्स हैं जिनके अपन प्रीफिक्सेस लिखेंगे, यानी कि दे आर जनरली ट्रीटेड एज साइड चेन और सब्स्टिट्यूएंट्स के जैसे ट्रीट होंगे वो। जैसे कि कहीं पे भी आपको अगर NO2 दिखेगा तो आप इसको फंक्शनल, उसको सफिक्स ना लिखते हुए क्या लिखेंगे, इसका अपन नाइट्रो, नाइट्रो क्या हो जाएगा, इसका नाम हो जाएगा। ठीक है। यानी कि ऐसे फंक्शनल ग्रुप जिसके अपन प्रीफिक्सेस लिखेंगे, क्या लिखेंगे, क्या प्रीफिक्स लिखेंगे, नाइट्रो। ठीक है। फिर अपने पास अगर मिला मेरे को क्या, N डबल बॉन्ड हो तो इसका लिखेंगे अपन क्या, नाइट्रोसो। ठीक है, क्या लिखेंगे अपन, नाइट्रोसो। अगर मेरे पास यहाँ पर क्या मिल गया, हेलोजन मिल गया तो अपन उसको लिखेंगे हेलो। हेलो यानी कि क्या, अगर फ्लोरीन मिल गया तो अपन लिखेंगे फ्लोरो, क्लोरीन मिल गया तो अपन क्या लिखेंगे, क्लोरो, ब्रोमिन मिल गया तो अपन क्या लिखेंगे, ब्रोमो, ब्रोमो। फिर अपने को अगर आयोडीन मिल गया तो अपन लिखेंगे आयोडो। ठीक है। फिर अगर मेरे को क्या मिल गया, OR, तो मैं उसको लिखूंगा अल्कोक्सी। उसका जो प्रीफिक्स यूज होगा फंक्शनल ग्रुप का वो क्या होगा, अल्कोक्सी। अगर मेरे पास C तो इसको अपन लिखेंगे क्या, इसको अपन लिखेंगे इपॉक्सी। तो ऐसे कुछ फंक्शनल ग्रुप्स हैं जिनके प्रीफिक्सेस अपन लिखेंगे, इनको अपन ऐसे मेन फंक्शनल ग्रुप ना ट्रीट करते हुए इनको हमेशा अपन साइड चेन और सब्स्टिट्यूएंट ट्रीट करेंगे। इज इट क्लियर क्या? तो ऐसे नाम लिख लो इनके। नाउ अपन देखते हैं एक और चीज़, फॉर 2 और more similar side chains we use prefixes। क्या होते हैं देखेंगे, to show their multiplicity over parent carbon chain, over
पेरेंट कार्बन चेन मतलब क्या? अगर मेरे पास दो सिमिलर, मतलब एग्जांपल लेते हैं, पहले अपन एग्जांपल देखते हैं। CH2Br, CH2CHClCl, क्या है ये? इसका अगर मैं IUPAC नेम देखता हूँ, मेरे पास ये एक क्वेश्चन है, मान लो CH2Br CHClCl, दो Cl जुड़े हुए हैं। तो सबसे पहले तो मुझे पेरेंट कार्बन चेन देखना पड़ेगी। तो मेरे पास ये दो कार्बन की पेरेंट कार्बन चेन तो आ गई, मेरे पास दो कार्बन की पेरेंट कार्बन चेन आ गई। अब मैं अगर यहाँ से नंबर करता हूँ तो इट इज़ 1 और 2। तो जो मुझे लोकेंट का सेट मिलता है वो मिलता है 1 पे 2 है तो 1 को दो बार लिखेंगे, 1 पे 1 और 1 ये 1,1 2। और अगला मुझे जो लोकेंट सेट मिलता है, अगर मैं इधर से नंबरिंग करता हूँ तो रेड कलर से, तो मुझे लोकेंट सेट मिलता है 1 2। तो मुझे यहाँ पे मिलेगा रेड के अंदर 1 पे 1 जुड़ा हुआ तो 1 एक बार, और 2 पे 2 जुड़े हुए तो 2 और 2। ठीक है, तो यहाँ पर 1 और 1 तो सेम है, यहाँ पर 1 तो ये वाला सिलेक्ट करेंगे अपन, क्योंकि ये जो इसके यहाँ पर 1 है और यहाँ पर 2, तो लोवेस्ट लोकेंट रूल के हिसाब से अपन इसको लेंगे। तो यहाँ पर मेरे पास ये ग्रीन वाला सिलेक्ट होता है। तो ग्रीन वाला सिलेक्ट होता है तो मैं जब IUPAC नेम लिखता हूँ तो IUPAC नेम को भी मैं जो प्रीफिक्सेस अपन लिखेंगे, एक और रूल जो हो गया कि जो प्रीफिक्सेस लिखते हैं वो हमेशा क्या लिखते हैं? प्रीफिक्सेस हमेशा अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में लिखेंगे, अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में लिखेंगे। तो मेरे पास 2 पे क्या, अब ये तो कैंसिल हो गया, रेड वाला तो कैंसिल हो गया, मेरे पास ये वाला यूज़ करूँगा। तो मेरे पास 2 पे क्या आ रहा है? 2 ब्रोमो, 2 ब्रोमो 1,1 2 ब्रोमो डैश 1,1 डैश डाइक्लोरो, 2 क्लोरो है, और फिर इसका क्या है? वर्ड रूट ईथ, 2 कार्बन, और ANE सिंगल बॉन्ड है। क्या करा मैंने? 2 पे सब्स्टिट्यूएंट है ब्रोमो, फिर 1 पे 2 है तो डैश 1,1 डैश 2 बार है तो डाई क्लोरोइथेन। तो यहाँ तक तो मेरे सब्स्टिट्यूएंट चल रहे थे, यहाँ पर मेरा कितना आ गया? वर्ड रूट 2 कार्बन है, और ये मेरा क्या आ गया? प्राइमरी प्रीफिक्स, क्योंकि सिंगल बॉन्ड था। इज इट क्लियर क्या? तो यहाँ पर मैंने क्या देखा? ये ब्रो, और यहाँ पर मैंने देखा सी में डी को काउंट नहीं करूँगा। ठीक है, तो यहाँ पे बी और सी, तो मैंने क्या लिखा? अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में लिखा, क्योंकि बी पहले आता है। अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में मैंने सब्स्टिट्यूएंट को जमा दिया, क्योंकि प्रीफिक्सेस आर रिटन एज इन अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर, तो अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में आ गया ये। ठीक है, तो यहाँ पर अगर मैं दे लूँगा तो प्रीफिक्सेस आर रिटन एज अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर। अब मैंने क्या बोल दिया? अगर 2 से ज़्यादा साइड चेन है, कितनी साइड चेन है? 2 से ज़्यादा सिमिलर साइड चेन है, तो वहाँ पर अपन प्रीफिक्सेस यूज़ करते हैं, और ये रहा आपका प्रीफिक्सेस। अगर 2 सिमिलर साइड चेन है तो 2 सिमिलर साइड चेन के लिए मैं डाई यूज़ करूँगा, 3 सिमिलर साइड चेन के लिए मैं ट्राई यूज़ करूँगा, 4 सिमिलर के लिए मैं टेट्रा यूज़ करूँगा, 5 के लिए मैं पेंटा यूज़ करूँगा, एंड सो ऑन। इस तरीके से अपन करते जाएंगे। अब 2 से ज़्यादा सिमिलर साइड चेन होगी, लेकिन प्रीफिक्सेस के ये जो डी, टी और टी है, ये नॉट इंक्लूडेड इन अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर। अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में इनको मैं नहीं देखूंगा, मैं सिर्फ यहाँ से देखूंगा सी, क्लोरो और ब्रोमो, इसका मैं अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर चेक नहीं करूंगा। जैसे मेरे पास एग्जांपल इस प्रकार से आ जाता है, CH2Cl, CH2Br, Br। फिर से मैं यहाँ पे नंबरिंग करूँगा, तो इट इज़ 1 and 2। लोकेंट क्या आ जाएंगे यहाँ पर? 1,1,2, और अगर मैं इधर से नंबरिंग करूँगा तो 1 और 2, तो यहाँ पे मिलेंगे 1 पे 1 और 2 और 2, तो ये कैंसिल हो जाएगा, ये वाला हो जाएगा मेरे पास। तो इसका जो मैं नाम लिखूँगा, इसका मैं जब नाम लिखूँगा तो मैं लिखूँगा 1,1 डाइब्रोमो 2 क्लोरो इथेन। आप ध्यान देंगे यहाँ पर मैंने डी और सी में कंपैरिजन नहीं किया है,
मैंने अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर कहाँ पे देखा है, मैंने इसको अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में इंक्लूड नहीं किया है, मैंने इसको इंक्लूड किया है। तो कौन पहले आता है, बी और सी के, सी बी पहले आता है। अगर डी को इंक्लूड करता तो मेरे को सी को पहले लिखना पड़ता। मैं कभी भी इनको अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में इंक्लूड नहीं करूँगा, मैं सिर्फ इनको देखूंगा, प्री प्रीफिक्सेस को मैं नहीं देखूंगा। तो ये अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर यहाँ से देखेंगे अपन, अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर कौन पहले आ रहा है, बी पहले आता है। अगर इसको इंक्लूड करता तो फिर सी पहले आ जाता, तो फिर गलत हो जाता नाम। तो डी को इंक्लूड नहीं करना अपने को, डाई को इंक्लूड नहीं करना है, तो ये अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर है। ठीक है, प्रीफिक्सेस हमेशा अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में लिखेंगे, लेकिन प्री प्रीफिक्सेस में अपना अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर चेक नहीं। ना अपने पास क्वेश्चन है, राइट द आईयूपीसी नेम ऑफ द फॉलोइंग। आईयूपीसी नेम लिखना है अपने को यहाँ पर। तो यहाँ पर सबसे बड़ी साइड चेन देखते से मिल रही है मेरे को क्या, ये नंबरिंग इधर से करूँगा तो 1 2 3 4, इधर से भी करूँगा तो 1 2 3 4, सब्स्टिट्यूएंट सेम नंबर पे आ रहा है, तो किधर से भी करो कोई दिक्कत नहीं। तो 1 2 3 4 5 6 7। तो इसका मैं नाम लिखूँगा क्या, 4 डैश, पहले इथाइल लिखेंगे अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में, 4 इथाइल, 4 मिथाइल। देखो यहाँ पर अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर चेक करेंगे, ई पहले आता है, ठीक है। तो सब्स्टिट्यूएंट्स तो लिख दिया मैंने, अब क्या लिखेंगे अपन, 4 इथाइल लिख दिया, 4 मिथाइल लिख दिया। अब लिखेंगे अपन क्या, वर्ड रूट, तो क्या लिखेंगे हैप्ट, और सिंगल बॉन्ड है इसके अंदर, तो क्या लिखेंगे अपन 1 डिग्री प्रीफिक्स, तो 1 डिग्री सफिक्स, ठीक है। तो ये इसका आईयूपीसी नेम हो गया पहले वाले का। दूसरा वाला देखेंगे यहाँ पर, साइड चेन इधर से भी लूँगा, एक ही 1 2 3, इधर से भी लूँगा तो 1 2 3, तो कोई भी ले लो आइडेंटिकल है। तो इधर से नंबर दूंगा मैं 1 2 3, इधर से भी दूंगा तो 1 2 3 वही आना है। तो यहाँ पे लिखेंगे 2,2। जब भी मैं नंबर को सेपरेट करूँगा तो कॉमा लिखूंगा, और नंबर और अल्फ़ाबेट को सेपरेट करूँगा तो मैं डैश लिखूंगा। जब भी मैं नंबर को सेपरेट करूँगा तो मैं कॉमा लिखूंगा, और जब भी मैं नंबर और अल्फ़ाबेट को सेपरेट करूँगा तो मैं क्या लिखूंगा, डैश। इज इट क्लियर क्या। तो इट इज़ 2,2। 2,2 क्या है, 2 बार मिथाइल है, तो लिखेंगे अपन क्या, डैश डाई मिथाइल। 1 2 3, तो वर्ड रूट आ जाएगा प्रॉप, सिंगल बॉन्ड है तो 1 डिग्री सफिक्स आपका आ जाएगा, ठीक है, एन, ठीक है। फिर यहाँ पर आ गया, यहाँ से काउंटिंग करेंगे 1 और 2, क्योंकि है ना यहाँ पर सब्स्टिट्यूएंट यहाँ से, तो 1 और 2, ठीक है। तो यहाँ पे लिखेंगे अपन क्या, 1 नाइट्रो, 2 है तो क्या लिखेंगे, इथेन, इथ वर्ड रूट हो गया, एन क्या हो गया, ठीक है, सफिक्स हो गया, प्राइमरी सफिक्स, ठीक है। यहाँ पर करेंगे अपन 1 और 2, तो लिखेंगे 1 डैश, ब्रोमो आ गया पहले, डैश 1 क्या आ गया, क्लोरो, ब्रोमो पहले आएगा, क्लोरो बाद में, अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर चेक कर लिया, इथेन। अब यहाँ पे देखेंगे अपन, तो यहाँ पर ये बनेगी पेरेंट कार्बन चेन। यहाँ से मैं देखूंगा तो आ रहा है कितना, 1 2, देखो कितने कार्बन आ रहे हैं, 1 2 3 4 5 आ रहे हैं, 5 की मैक्सिमम कार्बन चेन बन गई, मतलब ये पेरेंट कार्बन चेन बन गई। यहाँ पर मैं देखूंगा तो 1 2 और 3 पे 2 ग्रुप आ रहे हैं, यहाँ से भी 1 2 3, तो कहीं से भी करो बात है कि ये 1 2 3 4 5। अगर मैं यहाँ से नंबरिंग करूँगा 1 2 3, तो ये 3 पे आ रहे हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो इट इज़ 3,3 मिथाइल, 3,3 मिथाइल पेंटेन, ये आईयूपीसी नेम हो गया। लिखो इसको। ना ऊपर 2 क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पर अपन देखेंगे कि मेरे पास 4 कार्बन की पेरेंट कार्बन चेन बन गई। अब मैं इसके अंदर इधर से नंबर करता हूँ तो इट इज़ 1 2 3 4, इधर से नंबर करता हूँ तो यहाँ पर लोकेंट मिल रहा है मेरे को 2,3, और मैं अगर इधर से नंबर करता हूँ तो मुझे लोकेंट मिलता है 1, 2, 3, 4, अगेन 2 और 3। अब लोकेंट नंबर सेम मिल गया मेरे को, तो मैं कौन सा प्रीफर करूँ, ये प्रीफर करूँ कि ये प्रीफर करूँ। तो अपन यहाँ पर पढ़ेंगे प्रीफिक्स रूल। प्रीफिक्स रूल क्या बोलता है,
when we get same locant number set, when we get same locant number set from both sides of parent chain, then we apply प्रीफिक्स रूल। क्या होता है रूल? ये बोलता है रूल, नंबर द पेरेंट चेन फ्रॉम दैट एंड फ्रॉम विच वी गेट अल्फाबेटिकल प्रायर ग्रुप नियरर। जहाँ से अल्फ़ाबेटिकल प्रायर ग्रुप मुझे नियरर मिले। यहाँ पे प्रीफिक्स रूल पे देखा मैंने, यहाँ पे मैंने नंबर देखा, लोकेंट दोनों के सेम आ गए। लेकिन अगर मैं ग्रीन वाले से चलता हूँ तो पहले जो मेरे पास सब्स्टिट्यूएंट और ग्रुप मिलता है उसका जो नाम है वो है मिथाइल। और अगर इसका नाम क्या है? क्लोरो। तो इधर से मैं चल रहा हूं तो मुझे सी मिल रहा है, इधर से मैं चल रहा हूं तो मुझे एम पहले मिल रहा है। तो अल्फ़ाबेटिकल प्रायर कौन सा हो गया? ये सी पहले आएगा। तो सी किधर से पहले आ रहा है? रेड वाले से पहले आ रहा है। समझ में आया क्या? दोनों में 2 और 3। अल्फ़ाबेटिकल प्रायर कौन है? अल्फ़ाबेटिकल प्रायर मिथाइल है कि क्लोरो है? अल्फ़ाबेटिकली प्रायर क्लोरो है, सी पहले आता है, एम बाद में आता है। तो मुझे रेड वाला लेना है और रेड वाला मेरा सही हो जाएगा क्योंकि अल्फ़ाबेटिकली क्लोरो पे ले आ रहा है। तो अब मैं इसका नाम लिख दूंगा यहाँ पर। क्या नाम लिख दूंगा बेटा? 3 क्लोरो, सॉरी, ये वाला प्रायर होगा तो इट इज़ 2 क्लोरो 3 मिथाइल ब्यूटेन। 4 कार्बन है, ठीक है। अब जैसे यहाँ पर अगर बात करें 1 2 3 4, इधर से चलता हूँ तो 1 2 3 4 क्या लोकेंट मिल रहा है? 2,3। इधर से भी चलूँगा तो मुझे सेम लोकेंट मिलेगा 1 2 3 4। लोकेंट तो मेरे को 2,3 ही मिल रहा है, लोकेंट तो सेम मिल रहा है, लेकिन अल्फ़ाबेटिकली प्रायर ब्रोमो है, ये पहले क्लोरो बाद में है, तो मैं इधर वाला लूँगा। तो इट इज़ 2 ब्रोमो 3 क्लोरो ब्यूटेन। मतलब अल्फ़ाबेटिकली पहले कौन आएगा उसको लिखना है पहले सब्स्टिट्यूएंट के केस में, ठीक है। तो लिखो इसको बेटा। नाउ कुछ क्वेश्चंस अपने पास इनके आईयूपीएसी नेम लिखना है यहाँ पर। तो इसमें देखते हैं अपन पेरेंट कार्बन चेन देखेंगे तो इट इज़ 1 2 3 4 5 6 कार्बन की है। अगर मैं यहाँ से नेमिंग करता हूँ इधर से तो इट इज़ 1 2 3 4 5 6। तो लोकेंट क्या मिलता है मुझे? यहाँ लिख देता हूँ, लोकेंट मुझे मिलता है क्या? 3 4 पे 2 है तो 3 4,4। और अगर मैं उधर से नंबरिंग करता हूँ तो मुझे लोकेंट क्या मिलता है देखना, 1 2 3 4 5 6। तो उधर से मिलता है मेरे को 3 पे 2 है 3,3 और 4 पे 1 है। तो ये 3 3 तो सेम है, ये जीत जाएगा 4 वाला लोकेंट जीत गया क्योंकि लोवेस्ट लोकेंट है। तो नाम लिखेंगे अपन यहाँ पर 4 पे इथाइल है और 3 पे मिथाइल है। तो अपन अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर लिखेंगे। नाम क्या नाम हो जाएगा? 4 डैश इथाइल, 3 पे 2 है तो 3,3 क्या लिखेंगे अपन? डाई मिथाइल हेक्सेन। आप ध्यान देंगे यहाँ पर इथाइल और मिथाइल, डी नहीं दिखूंगा मैं, मिथाइल दिखूंगा। प्रीफिक्सेस में नहीं देखता हूँ अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में। तो इन दोनों में अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में एम और ई में कौन जीत गया? ई जीत गया। तो 4 इथाइल 3,3 2 थे तो डाई मिथाइल। और यहाँ पर कितने कार्बन का है? 6 कार्बन का। तो वर्ड रूट आ गया हेक्स और प्राइमरी सफिक्स आ गया इसका एन, ठीक है, सिंगल बॉन्ड के लिए, ठीक है। अब यहाँ पर अगर मैं देखूँगा इसका तो ये वाली सबसे बड़ी कार्बन चेन आ गई, ठीक है। तो अब इसके अंदर मैं देखता हूँ यहाँ पर, तो यहाँ से अगर मैं नंबर करता हूँ इधर से 1 है ना, इधर से मैं नंबर करता हूँ तो इट इज़ 1
2 3 4 5 6, कितना आ गया? 6 आ गया। ठीक है, तो इसके अंदर अगर लोकेंट देखो ग्रीन वाली का तो आ जाएगा लोकेंट 1 2 3 1 पे जुड़ा है, हाँ। फिर 1 2 3 कहाँ पे जुड़ा है? 4 पे जुड़ा है, हाँ। 1,4 4 पे, फिर 5 पे जुड़ा है, 1 4 5। ठीक है, अगर मैं नीचे से अगर नंबरिंग चालू करूँ तो इट इज़ 1 2 3 4 5 6। तो अगर मैं देखूँ तो यहाँ पर 1 पे नहीं, ठीक है। फिर 2 पे 2 पे है जुड़ा हुआ है, तो 2 पे 2 कॉमा, ठीक है। 2 के बाद फिर 3 पे कॉमा, फिर कहाँ पर 6 पे, तो ये लोकेंट जीत जाएगा। तो अपन देखेंगे इसका नाम, देखेंगे तो नामांकन लिखेंगे इसका IUPAC नेम, तो इट इज़ 1 क्लोरो। अब यहाँ पर 1 2 3 4 पे और 5 पे, तो यहाँ पे लिखेंगे 4 पे भी है 5 पे भी है। क्या है? 4 पे मिथाइल और 5 पे भी मिथाइल है। ठीक है, 4,5 डाईमिथाइल हेक्सेन, इस तरीके से देखेंगे। यहाँ पर 3,3 पे था, यहाँ पे 4,5 पे है। ठीक है, अब यहाँ पर अगर मैं देखूँगा तो इट इज़, ठीक है, तो यहाँ से नंबरिंग दे देंगे 1 2 3 4 5, यहीं से देंगे, साइड चेन यहाँ से पास मरे, तो यहाँ पर 1,2 यहाँ पे लिख देते हैं 1,2 डाइक्लोरो पेंटेन। ठीक है, अब यहाँ से अगर मैं देखूँगा तो सबसे बड़ी चेन मुझे यही दिख रही है, कितने कार्बन की? 1 2 3 4 5 6 कार्बन की। ठीक है, तो अगर मैं यहाँ से नंबरिंग करूँगा तो मिथाइल आएगा, यहाँ से नंबरिंग करूँगा इथाइल आएगा। लोवेस्ट लोकेंट में अगर प्रीफिक्स रूल देखूँगा तो ये पहले आएगा। देखो यहाँ से नंबरिंग करूँगा तो इट इज़ 1 2 3 4 5 6, तो मुझे मिलेगा 3,4। और अगर मैं यहाँ से नंबरिंग करूँगा तो मुझे मिलेगा 1 2 3 4 5 6, तो यहाँ से मुझे मिलेगा 3,4। सेम लोकेंट है, प्रीफिक्स रूल लगाएंगे, अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में देखेंगे। तो इसका नाम इथाइल है, इसका नाम क्या है? इथाइल है। और इसका नाम क्या? मिथाइल है। कौन पहले आता है? इथाइल पहले आता है, तो इथाइल वाला जीत जाएगा, इधर वाला रेड कलर वाला जीत जाएगा। तो इट इज़ 3 इथाइल 4 मिथाइल हेक्सेन। ठीक है, लिखो इसको। अभी अपन ने देखा था अल्केन के IUPAC नेम, अब अपन पढ़ रहे हैं यहाँ पर IUPAC नेम ऑफ इथर। क्या होता है इथर? बेटा पढ़ा था अपन ने, ROR। ठीक है, तो इसका जो IUPAC नेम हो जाएगा, IUPAC नेम वो हो जाएगा अल्कोक्सी अल्केन। सर ये अल्कोक्सी क्या है? मैंने पढ़ाए थे 5 फंक्शनल ग्रुप, आपको अभी पढ़ाए थे, उसके अंदर मैंने बताया था इन 5 फंक्शनल ग्रुप के लिए अपन सेकेंडरी सफिक्स यूज़ ना करेंगे, उनको मेन फंक्शनल ग्रुप नहीं मानेंगे, और क्या मानेंगे? उनको अपन साइड चेन या सब्स्टिट्यूएंट मानेंगे, और उनके लिए अपन क्या यूज़ करेंगे? प्रीफिक्सेस। तो मैंने बताया था OR के लिए जो प्रीफिक्स होता है वो होता है अल्कोक्सी। तो ये क्या हो गया? प्रीफिक्स। क्या हो गया? ये प्रीफिक्स हो गया। और ये अल्क क्या हो गया? ये अल्क आपका वर्ड रूट हो गया, और ये क्या हो गया आपका? ये आपका क्या हो गया? प्राइमरी सफिक्स, यानी कि 1 डिग्री सफिक्स। 1 डिग्री सफिक्स क्या बताता है? डबल बॉन्ड या सिंगल बॉन्ड। इज इट क्लियर क्या? तो अभी इथर के बारे में बात करेंगे, तो ये इथर का जो IUPAC नेम हो जाएगा अल्कोक्सी इथर। जैसे कि कुछ एग्जाम्पल अगर मैं देखूँ आपको, एग्जाम्पल मतलब क्वेश्चन बोल लो, क्वेश्चन नंबर 1 दैट इज CH3OCH3। तो यहाँ पर ऐसा है कि जो पेरेंट चेन मैंने इसको मान ली, क्या मान ली इसको मैंने? पेरेंट चेन। यहाँ पर एक कार्बन की पेरेंट चेन है, और एक कार्बन का जो है मान लो OR ग्रुप है, तो उसको अपन बोलेंगे मिथॉक्सी। क्या बोलेंगे? मिथॉक्सी। ये हो जाएगा मीथेन। अभी और समझ में आएगा आपको। अगला एग्जाम्पल देखते हैं, समझ में आया क्या? अगला एग्जाम्पल इस प्रकार से CH3CH2OCH3। यहाँ पर कार्बन पेरेंट चेन इसको नहीं मानेंगे, यहाँ पर पेरेंट चेन इसको मानेंगे। मैक्सिमम नंबर ऑफ कार्बन एटम, इसको यहाँ पे दोनों सेम थे, तो इसको पेरेंट चेन मानो या इसको मानो, बात एक ही है। यहाँ पर ये ज़्यादा कार्बन चेन है, और यहाँ पे नंबरिंग देंगे 1 और 2।
क्या हो जाएगा, नंबरिंग देंगे यहाँ से, सब्स्टिट्यूएंट यहाँ पे जुड़ा हुआ, नंबरिंग यहाँ से शुरू हो जाएगी 1 और 2। यहाँ पर क्या हो जाएगा 1 मिथॉक्सी, कौन एक कार्बन का है तो क्या बोलेंगे इसको, मिथॉक्सी, 1 मिथॉक्सी इथेन। इज इट क्लियर क्या? इस प्रकार से नाम देंगे अपने पास और भी एग्जाम्पल हो सकते हैं। अपने पास इस प्रकार का एग्जाम्पल हो जाएगा CH3 CH OCH3 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 OCH3। ठीक है, अब यहाँ पर अपन ने इस प्रकार से नाम दे देंगे इसको। मैंने इसको मान ली, ज़्यादा कार्बन वाली चेन को अपन ने क्या मान ली, पेरेंट कार्बन चेन मान लिया। यहाँ से अपने नंबरिंग दे दी 1 2, तो 1 पे 2 मिथॉक्सी ग्रुप है, तो 1,1 डाई मिथॉक्सी इथेन। इस प्रकार से अपन नाम देंगे। ये कुछ एग्जाम्पल्स आप लिखो, अपन और भी इस पे एग्जाम्पल्स लेंगे और क्वेश्चंस करेंगे। अभी आप इसको लिखो ना। अपने पास कुछ क्वेश्चन है, इनके IUPAC नेम लिखने अपने को। ठीक है, तो अब यहाँ पे देखेंगे अपन, यहाँ पर मैंने इसको पेरेंट कार्बन चेन बना दी क्योंकि इसके अंदर मैक्सिमम कार्बन है। मैंने इसको यहाँ से नंबरिंग दे दी 1 और यहाँ पर नाम दे दिया 2, तो यहाँ पर इसका नाम कितना हो जाएगा 1,2 डाई मिथॉक्सी, 2 ग्रुप है मिथॉक्सी के, तो ये हो जाएगा डाई मिथॉक्सी, 2 कार्बन हो जाएगा तो क्या हो जाएगा इथेन। तो ये हो गया 1,2 डाई मिथॉक्सी इथेन। इज इट क्लियर क्या? यहाँ पर अगर मैं देखूंगा तो यहाँ से अगर देखूंगा तो मुझे 2 कार्बन मिल रहे हैं, यहाँ पर देखूंगा तो इधर भी मुझे 2 कार्बन मिल रहे हैं, लेकिन यहाँ पर देखूंगा तो मुझे 3 कार्बन मिल रहे हैं। तो मैंने इसको पेरेंट कार्बन चेन बना दी। मेरी क्या बना दी इसको मैंने, पेरेंट कार्बन चेन बना दी। ये मेरी पेरेंट कार्बन चेन बन गई। इज इट क्लियर क्या बेटा? तो यहाँ पर मैंने नंबरिंग दे दी इधर से, या तो मेरे पास 2 ऑप्शन है, या तो मैं इधर से नंबरिंग दूँ या इधर से नंबरिंग दूँ। बात एक ही है, आइडेंटिकल है, 1 2 और 3। इधर से भी दूंगा तो 2 पे आ रहा है ये। इज इट क्लियर क्या? अब इस पे जुड़ा हुआ है, इधर क्या जुड़ा हुआ है, इधर एक ग्रुप जुड़ा हुआ है क्या, इथॉक्सी, और इधर जुड़ा हुआ है क्या, मिथाइल। तो मैं यहाँ पर प्रीफिक्स रूल के हिसाब से पहले किसका नाम लिखूंगा, इसका नाम लिखूंगा। तो इट इज 2 इथॉक्सी 2 मिथाइल प्रोपेन। आपको समझ में आ रहा है क्या? ठीक है, तो 2 इथॉक्सी फिर 2 मिथॉक्सी प्रोपेन। इज इट क्लियर क्या? प्रीफिक्स रूल के हिसाब से अल्फाबेटिकल ऑर्डर में ये पहले आ रहा है और एम बाद में आ रहा है, इसलिए इथॉक्सी को पहले लिखा है। अब अगर मैं यहाँ पे देखूंगा तो इधर मुझे 2 कार्बन मिल रहे हैं, लेकिन यहाँ पर मुझे 3 कार्बन मिल रहे हैं। नंबरिंग में इधर से दे देता हूँ 1 2 और 3, इधर से भी दूंगा तो 2 पे आएगा, वो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है, इधर से भी दूंगा तो 1 2 और 3। ठीक है, तो यहाँ पे 2 मिल रहे थे, यहाँ 3 मिल गए। अब यहाँ पर क्या है, 2 पे क्या जुड़ा हुआ है, इथॉक्सी, 2 इथॉक्सी प्रोपेन हो गया। ये 3 कार्बन की चेन है। ठीक है, ये क्या हो गया आपका प्रीफिक्स, ये क्या हो गया आपका प्रोप वर्ड रूट, ये क्या हो गया आपका प्राइमरी सफिक्स। इज इट क्लियर क्या? अब ये वाला देखते हैं अपन। अब यहाँ पे अपन देखेंगे तो यहाँ पर मुझे 3 कार्बन मिल रहे हैं और यहाँ पर मुझे 2 कार्बन मिल रहे हैं, तो मैंने इसको पेरेंट कार्बन चेन बना दी। अब नंबरिंग में यहाँ से दूंगा कि यहाँ से दूंगा, नंबरिंग में यहाँ से दूंगा, प्रीफिक्स रूल में ब्रोमीन जीत जाएगा, बी आएगा 1 2 और 3। तो इट इज़ 1 ब्रोमो 3 इथॉक्सी प्रोपेन। इज इट क्लियर क्या? अब यहाँ पर अगर मैं देखूंगा तो इधर भी मुझे 2 कार्बन मिल रहे हैं और इधर भी मुझे 2 कार्बन मिल रहे हैं, लेकिन अगर मैं इसको इसको मैं अगर पेरेंट कार्बन चेन बना रहा हूँ तो मुझे सिर्फ यहाँ से जुड़ा हुआ डायरेक्टली एक सब्स्टिट्यूएंट दिख रहा है। यहाँ से मुझे कितने सब्स्टिट्यूएंट मिल रहा है, डायरेक्टली जुड़ा हुआ सिर्फ एक सब्स्टिट्यूएंट मिल रहा पूरा ये। लेकिन अगर मैं यहाँ पे इसको पेरेंट कार्बन चेन बनाता हूँ तो ये भी 2 कार्बन की है, लेकिन यहाँ पे सब्स्टिट्यूएंट ब्रोमीन भी हो गया और सब्स्टिट्यूएंट यहाँ पर हो गया, इसलिए इसको पेरेंट कार्बन चेन बना दी, क्योंकि यहाँ पे मुझे सब्स्टिट्यूएंट की नंबरिंग ज़्यादा मिल रही है, ज़्यादा सब्स्टिट्यूएंट मिल रहे हैं। कितने सब्स्टिट्यूएंट मिल रहे हैं यहाँ पर मुझे 2, और इस पेरेंट कार्बन चेन से मुझे सिर्फ यहाँ से जुड़ा हुआ एक ही सब्स्टिट्यूएंट मिल रहा था, तो मैंने इसको कैंसिल कर दिया, क्योंकि यहाँ पे सब्स्टिट्यूएंट की जो क्वांटिटी है, सब्स्टिट्यूएंट मुझे जो मिल रहे हैं वो सिर्फ 1 मिल रहे हैं, तो इसको हटा दिया। यहाँ पे 2 सब्स्टिट्यूएंट मिल रहे हैं, और फिर नंबरिंग कहाँ से करूँगा, ब्रोमीन से करूँगा, क्योंकि ये जीत जाएगा प्रीफिक्स रूल में। तो यहाँ पर देखूंगा मैं तो क्या हो जाएगा 1 ब्रोमो 2 इथॉक्सी इथेन। ये कुछ IUPAC नेम है। ठीक है, इसको नोट डाउन करो आप।
ना अपन कुछ क्वेश्चन और देखते हैं आईपीसी पे। सबसे पहला क्वेश्चन ये है, इसके अंदर अपन ने इसको पेरेंट कार्बन चेन नाम दे दी। अगर मैं इधर से नंबरिंग करूंगा तो मुझे नज़दीक पड़ेगा, लोएस्ट लोकेशन सेट इधर से मिलेगा, इधर से करूंगा तो मुझे थर्ड पे मिलेगा, इधर से करूंगा तो 2 और 3 पे मिलेगा, तो ये मेरा लोएस्ट लोकेशन सेट होगा। तो 1 2 3 4 5 मैं नंबरिंग इस हिसाब से करूंगा तो मुझे सब्स्टिट्यूएंट को जो नंबर मिले वो लोएस्ट लोकेशन मिले। इधर से देखो तो मुझे 2,3, उधर से देखूंगा तो मुझे 3,4, तो 2,3 में 2 और 2,3 और इधर से देखूंगा तो इट इज़ 3,4। कौन जीतेगा? 2 वाला। ठीक है, फर्स्ट कंपेरेबल नंबर देखेंगे अपन, तो अपन इसका नाम दे देते हैं, अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में देना पड़ेगा। तो इट इज़ 2 ब्रोमो 3 नाइट्रो, क्या है ये? 5 कार्बन, तो पेंटेन। ठीक है, इसका मैंने दे दिया यहाँ, सबसे बड़ी चेन ये हो गई मेरी। ठीक है, मैं इधर से दूंगा तो लोवेस्ट लोकेशन सेट मिलेगा। 1 2 3 4 5 6 7 और 8 कार्बन है। ठीक है, तो यहाँ पर 3 पे क्लोरो है, 4 पे नाइट्रो और इथॉक्सी। सबसे पहले क्लोरो आएगा, सी पहले आता है, तो इट इज़ 3 क्लोरो 4 इथॉक्सी 4 नाइट्रो, 8 कार्बन के लिए ऑक्टेन हो गया। इज इट क्लियर? क्या देखो अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में सी के बाद ई के बाद एन। ठीक है, यहाँ पर लोवेस्ट लोकेशन रूल के हिसाब से मैं इधर से लूँगा क्योंकि प्रायोरिटी 1 पे आ जाएगी। 2 3 ये क्या हो जाएगा 4, इधर से लोवेस्ट लोकेशन सेट मिल रहा है मुझे 1,1,3,3, उधर से देखूंगा तो 2,2 मिलता है, 2,2,4 मिलेगा, तो लोवेस्ट लोकेशन सेट इधर से मिल रहा है मेरे को। तो यहाँ पर हो गया 1 ब्रोमो 3,3 2 है, तो इट इज़ डाइमिथॉक्सी ब्यूटेन। ठीक है, फिर यहाँ पर देखेंगे मुझे यहाँ पे लोवेस्ट लोकेशन सेट मिलेगा कैसे? 1,1,2 और इधर से करूँगा तो मुझे इधर से मैं करूँगा, मान लो मैं इधर से करता हूँ ग्रीन पेन से, तो ग्रीन पेन वाली नंबरिंग अगर मैं इधर से करता हूँ तो मुझे लोवेस्ट लोकेशन 1,2,2 मिलता है। तो ये वाला जीत जाएगा 1 वाला, क्योंकि यहाँ पर 1 1 सेम है लेकिन यहाँ पर लोवेस्ट है, यहाँ पर बड़ा है। ठीक है, तो मैं ग्रीन वाला मिटा दूंगा, मुझे यही सिलेक्ट करना है, इसको भी हटा देता हूँ मैं। ठीक है, अब इसका नाम लिखेंगे अपन यहाँ पर क्या? 2 ब्रोमो 1 क्लोरो, अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में 1 फ्लोरो, 2 कार्बन की चेन है तो इथेन, 2 ब्रोमो। ठीक है, हाँ, फिर 1 क्लोरो और फिर 1 फ्लोरोइथेन। यहाँ पर लोवेस्ट लोकेशन रूल में ये जीत जाएगा 1,2 कैसे? यहाँ पर मिलेगा 1,1,1 2,2, और अगर मैं इधर से करूँगा ग्रीन पेन से 1 और 2 तो मुझे मिलेगा क्या? 1 पे 2 है 1,1, इस पे यहाँ पे चेक करो 1,1 मिलेगा, फिर इधर 2 पे 3 है 2,2,2, तो यहाँ पे देखूंगा तो 1 1 1 1, लेकिन यहाँ पर ये वाला 1 जीत जाएगा 2 से, तो ये वाला लेंगे अपन, ग्रीन वाला नहीं लेंगे। तो उसका नाम लिखेंगे अपन किस प्रकार से? यहाँ पर देखो क्या हो जाएगा, 2,2 डाइब्रोमो 1,1,1 ट्राइक्लोरो। अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में देखोगे तो बी पहले आता है और सी आता है, अपन यहाँ पर प्रीफिक्स ही देखेंगे, सिर्फ यहाँ देखेंगे बी और सी में, तो 1,1,1 ट्राइक्लोरो इथेन। इज इट क्लियर? क्या यहाँ पे 2 ब्रोमीन है तो 2,2 ड्राई ब्रोमो। ठीक है, 1,1,1 ट्राइक्लोरो इथेन। अब यहाँ पे देखूंगा तो मेरा सेम लोवेस्ट लोकेशन रूल इधर से मिलेगा मुझे। ठीक है, तो मैं देखूंगा यहाँ पे 2 पे अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में ब्रोमो है, फिर मैं तो 2 पे देखूंगा तो फिर क्या है? क्लोरो है, फिर मैं देखूंगा 1,1,1 पे क्या है अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में? आई है, आइडो, तो इट इज़ 3 बार है, तो इट इज़ ट्राई आयोडो इथेन, 2 कार्बन है, तो इज इट क्लियर? क्या अब यहाँ पे मैं देखूंगा तो मेरे पास 3 कार्बन मिल रहा है और इधर से मुझे लोवेस्ट लोकेशन सेट मिलेगा, तो इट इज़ 2 ब्रोमो, 2 पे क्या है? ब्रोमो है। ठीक है, 1 पे क्या है? फ्लोरो, अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में देखेंगे 2 फ्लोरो प्रोपेन। ठीक है, समझ में आया होगा आपको? ठीक है, नोट इट डाउन।